can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. वेलकम बैक टू ग्लोबल रोमांटिक्स माय फ्रेंड। और हम मॉन्ट्रियल के सेंट्रल स्टेशन में हैं और न्यूयॉर्क हम ट्रेन पे जा रहे हैं। एक एक्साइटिंग जर्नी इज़ अहेड। तो हम टाइम पे ट्रेन स्टेशन पहुंच जाए हैं। यहाँ पे काफ़ी रश है, अपनी ट्रेन का हम वेट कर रहे हैं और 30 मिनट्स बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो लेट्स गो ऑन ट्रेन टू न्यूयॉर्क और वहाँ पे आपको न्यूयॉर्क की सैर करवाएंगे और पहले भी आपको ट्रेन जर्नी एक्सप्लोर करवाते हैं। तो चलें, लेट्स गो। तो ये हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब यहाँ से ट्रेन में एंटर होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी, थैंक यू। ये हमारी ट्रेन है। न्यूयॉर्क सिटी का जो स्टॉप है वो आई थिंक नहीं, डेफिनेटली लास्ट स्टॉप है। तो इसलिए हम एंड की तरफ जाते हैं। आई थिंक सबसे आखिरी वाली जो कार्स होगी उसमें हम बैठेंगे, क्योंकि ये रास्ते में तकरीबन 2-3 स्टेशन पे मज़ीद रुकेगी। तो बस ये हिसाब है। ये इस तरह की ट्रेन है, बेहतरीन है। तो चलें, लेट्स गो टू न्यूयॉर्क। काफ़ी रश है यहाँ पे। ऊपर कहीं हम अपने बैग वगैरह रख लेते हैं। चलें, सीट कोई ढूंढते हैं। आई थिंक रिजर्व सीट नहीं है। बस ये सारी ट्रेन है। ये ऊपर हमने अपना बैग रख लिया है। कोई रिज़र्व सीट नहीं है हमारे बोर्डिंग पास पे, कोई रिज़र्व सीट नहीं है। तो इसलिए बस ये एक मुनासिब सीट देख के यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं। ट्रेन चल पड़ी है डाउनटाउन मॉन्ट्रियल से गुजरते हुए। सीट्स दोनों डायरेक्शन में फेस कर रही थी। तो मैं इस साइड पे बैठ गया जिस साइड पे ट्रेन जा रही है। पहले मैं 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा गया क्योंकि जो ट्रेन का जो मेन या राइडिंग कोच है वो इससे आगे था। तो उससे अंदाज़ा लगा कि ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी। तो बस फिर इस डायरेक्शन में हम बैठ गए। तो बस अभी ट्रेन चली है तो रास्ते में आपको ज़बरदस्त सीनिक व्यूज़ करवाएंगे। खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय करवाएंगे। रैम के ब्रिज के नीचे से हम गुजर रहे हैं और रैम जो मॉन्ट्रियल की इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो सब, उसका ब्रिज हमारे ऊपर है। वो ट्रेन आ रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है। और ये हम अपनी ट्रैक के ऊपर से गुजर रहे हैं। Temporarily open. You have to close it before we get to the U.S. Fence. Well, I'm on Cafe the car is train. now temporarily open. हमारे साथ मालगाड़ी चल रही है। It's a तो 10 very- मिनट से चल रही very है, slow ख़त्म ही नहीं हो We'll रहा। have to go back I'll to be your getting seat. in at 10 Cafe after car is 10 now o'clock. open. So हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, It's located अब in the दोबारा चल पड़ी। Also, folks, the restroom not in the yet. cafe We'll car. see. I hope it doesn't. ये देखिए कैनेडियन नेशनल रेल की जो है वो मालगाड़ी है। और ये जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ ये एमट्रैक है, ये अमेरिकन ट्रेन है। कनाडा की जो वियर रेल है वो आई थिंक न्यूयॉर्क नहीं जाती। तो ये एमट्रैक जो है ये भी पहले बंद थी। इस साल जो है वो अप्रैल या मई में शायद ये दोबारा ओपन हो गई थी। तो इसका अच्छा सीनिक रूट होता है और ड्राइविंग की अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ड्राइविंग की फ्लाइट की। She's pretty good on तो the इट्स अ मच बेटर snowboard. ऑप्शन। और बाकी अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि तकरीबन 1 घंटे या शायद 1.5 घंटे के बाद यूएस की इमिग्रेशन कस्टम वगैरह आएगी। और बाकी इसके अलावा जो है बस वाईफाई भी फ़िलहाल नहीं चल रहा। वो जो है वो यूएस वाली साइड पे वाईफाई उसके बाद चलेगा। तो बस हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं।
कस्टम्स का एरिया, इमिग्रेशन का एरिया आ गया है। ये रोजेस पॉइंट न्यूयॉर्क एमट्रैक की ट्रेन और सामने थे कस्टम्स वाले का ऑफिस। तो वो स्टाफ जो है वो ट्रेन के अंदर ही आएगा और सारे लोगों से जो है वो सवाल जवाब जिससे करने होंगे, आईडी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, वीज़ाज़ वगैरह, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो वो सारा कुछ चेक करके 2-4 सवाल पूछ के ज़्यादा या कम, और उसके बाद जो है वो ट्रेन आगे चल पड़ेगी। तो बस अभी हम ट्रेन के अंदर ही बैठेंगे और इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे। चलें जी, रोज़ पॉइंट गए ट्रेन स्टेशन था। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली ये ट्रेन स्टेशन था, यहाँ पे कुछ लोग उतरे भी, कुछ और लोग चढ़े भी। तो ऑफिशियली वेलकम टू न्यूयॉर्क स्टेट। और इमिग्रेशन का स्टाफ बस इधर आ गया था। तो ट्रेन के अंदर चढ़ के 6-7 लोगों ने सबकी चेकिंग वेकिंग की और पासपोर्ट्स, वीज़ाज़ और कस्टम्स, तो इस तरह की सारी चीज़ें। तो बस अब ट्रेन न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर चल पड़ी है। तो अगला स्टॉप देखते हैं कौन सा आता है, फिर आपको भी बताते हैं। तो लेट्स कीप गोइंग। तो ये अब हम पहुँचे हैं प्लैट्सबर्ग, न्यूयॉर्क सिटी में। ये क्लिंटन काउंटी का एक छोटा सा सिटी है। यहाँ पे 20,000 तकरीबन इसकी पॉपुलेशन है और वो सामने लेक शैम्पेन है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत समर टाइम के लिए बीच भी है। बाकी समर एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो ये केबेक से तकरीबन 25-30 किलोमीटर है और ओवरऑल मॉन्ट्रियल से तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो अभी बस प्लैट्सबर्ग में 10-15 मिनट ट्रेन रुकेगी, कुछ लोग चढ़ेंगे, उतरेंगे और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा हम चल पड़ेंगे। देखिए बड़ी बड़ी बोट्स यहाँ पे खड़ी हैं। तो यहाँ पे आपको पता है लेक शैम्पेन है, तो उधर वाटर फ्रंट भी है बड़ा ज़बरदस्त और वाटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये है जी लेक शैम्पेन, क्या ज़बरदस्त सीरीन किस्म की ब्यूटी, चेक करें। और यहाँ पे तो थोड़ा सनी भी है, तो पानी के साथ साथ हम जा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे पानी साइड थोड़ा सा फ्रोजन है, लेकिन बाकी नॉर्मली फ्लो कर रहा है। जगह जगह पे पिकनिक स्पॉट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ से अक्सर मॉन्ट्रियल या क्वेबेक साइड से लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और समर टाइम में बीच के लिए आते हैं और बीच एक्टिविटीज़ करने के लिए, बोट्स वगैरह बोटिंग करने के लिए भी आते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा वॉक हो जाए और थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह ले लें। तो देखें ये दरवाजे हैं जो बाद में ओपन होते हैं। तो अभी हम कैफेटेरिया की तरफ चलते हैं। साइड पर आगे सीधा कैफ़े है, तो लेट्स गो एंड गेट सम कॉफ़ी। ये है जी कैफेटेरिया और यहाँ पे कतार बहुत लंबी लगी हुई है। तो बस तकरीबन 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा कॉफ़ी पकड़ने के लिए। और आपने कुछ खाना भी नहीं, तो यहाँ पर टेबल वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो इधर बैठ के आप कैफेटेरिया के अंदर बैठ के खा भी सकते हैं या अपनी सीट पर जाके उधर जाके खा लें। तो बस कोशिश करते हैं कि हम कॉफ़ी की तलब हो रही है। टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन चलें। दोबारा लेक शैम्पेन के ऊपर हम गुजर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त पानी का सीन है।
कॉफ़ी में लाया हूँ। इस व्यू के साथ मैं कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ, साथ एक आधी कुकी खा लेते हैं। बस लाटे वगैरह तो नहीं बनी, लेकिन सिंपल ब्लैक कॉफ़ी और उसमें मिल्क डाल लिया है, तो बस इसी पे गुजारा कर लेते हैं फिलहाल। Now I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. चेक करें, मेरे साथ सनसेट का समा है और मेरे साइड पर जगह पानी भी आ रहा है। बीच में छोटी छोटी सी कैनाल्स हैं। मोस्टली तो जंगलात में से होते हुए ट्रेन जो है वो गुज़र रही है। तो सब शाम का भी वक्त हो जाता है, तो मैंने कहा थोड़े से व्यूज़ कैप्चर कर लें। और देखें पहाड़ भी हैं छोटे छोटे, बीच में पानी, फ्रोज़न, क्या ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। ज़मीन अभी भी थ्रू आउट वाइट ही है। चेक करें क्या ज़बरदस्त व्यू है। छोटी सी कैनाल के साथ साथ हम जा रहे हैं। वाह, इट्स इनक्रेडिबल। क्या ज़बरदस्त सीन है। शाम के टाइम सनसेट के साथ तो और भी मैजिकल हो रहा है। उस साइड पर बिल्कुल पानी के किनारे घर भी हैं। कभी घर होते हैं, कभी लोगों के कॉटेजेस वो होते हैं पानी के किनारे। तो छुट्टियों में लोग इधर आके वाटर की एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर कुछ दिन स्पेंड करते हैं सिटी के झंझट से दूर। It's literally beyond explanation, beyond imagination. तकरीबन 11 घंटे सफ़र करने के बाद हम पेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क पहुंच आए हैं एमट्रैक में। तो ये है न्यूयॉर्क का स्टेशन। मेन यहाँ पे इसका हॉल जो है ये हॉल एरिया में हम आ गए हैं और बस वॉशरूम वगैरह अटेंड करके तो बस अभी जो है वो जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ होटल उस साइड पे चल पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे तो ये इतना कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा स्टेशन, लेकिन आई थिंक यकीनन ये काफ़ी बड़ा होगा। अभी मैंने पूरा इसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो दोस्तों काफ़ी थक गया हूँ मैं, काफ़ी देर हो गई है। तो बस अब जो है वो सीधा कुछ खा पी के घर की तरफ रुख करते हैं, होटल की तरफ, और जाके रेस्ट वगैरह करते हैं। फ्रेश मैंने हो लिया यहाँ पे स्टेशन पे ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ट्रेन जर्नी विद मी और वेलकम टू न्यूयॉर्क और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। बाय फॉर नाउ। Now I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step